नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस शेख आप सभी का आज की स्टोरी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह कहानी है अमेरिका के बिलेफोर्ड शहर के सिटी थिएटर की। 1894 में बिलेफोर्ड के सिटी थिएटर में एक बहुत ही खतरनाक और बड़ी आग लगी, जिसके वजह से पूरा सिटी थिएटर जल के राख हो गया। 2 साल बाद यानी कि 1896 में सिटी थिएटर को फिर से एक बार बनाया गया और शुरू कर दिया गया। उस थिएटर में परफॉर्मेंस देने वाले परफॉर्मर की माने तो सिटी थिएटर के जलने के फिर से बनने के बाद उसके अंदर एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। परफॉर्मर जब भी परफॉर्मेंस देने के लिए आते तो वे सांस की कमी को महसूस करते, यानी कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आने लगी थी। इतना ही नहीं बल्कि कोई परफॉर्मेंस का तो कहना ये भी था कि उन्हें उस सिटी थिएटर में मरे हुए लोगों की आत्माएं नजर आती है, परछाइयां नजर आती है। सिटी थिएटर में काम करने वाले सभी लोग बेहद खौफ में काम कर रहे थे। उन्हें एक डर होता कि कुछ भी हो जाए, उनके साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। 1904 में इस थिएटर में एक ऐसी खतरनाक घटना घटी जिसके वजह से इस थिएटर का पूरा फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट बदलने वाला था। 1904 में हैलोवीन की रात में ईवा ग्रे नाम की एक बहुत ही मशहूर सिंगर का ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए सिटी थिएटर के अंदर हार्ट फेल हो गया। परफॉर्म करते हुए जब सिंगर का हार्ट फेल हुआ तो उनकी मौका वारदात पर ही मौत हो गई। इस वारदात ने पूरे बिलगैट शहर को ही हिला के रख दिया था। कहते हैं 1904 से लेकर आज तक ईवा ग्रे यानी कि उस सिंगर की आत्मा उसी थिएटर में घूमती है। लेकिन इन सभी बातों से अनजान एरिका नाम के लड़की को यह सब पता नहीं था। वो एक अच्छी परफॉर्मर और सिंगर थी और उसके कॉलेज को हैलोवीन के दिन मिला था थिएटर, सिटी थिएटर उसके परफॉर्मेंस के लिए। एरिका और उसके ग्रुप को जब परफॉर्मेंस के लिए सिटी थिएटर अलर्ट हुआ तो उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। उन्हें सिटी थिएटर के हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं था और हैलोवीन 2016 में वे उस सिटी थिएटर में परफॉर्मेंस देने वाली थी। सिटी थिएटर जब एरिका और उसके टीम को अलर्ट हुआ तो टीम के पहले ही अकेले एरिका सिटी थिएटर पहुंच गई। वे सिटी थिएटर देखना चाहती थी और वो अपना कंफर्ट जोन ढूंढना चाहती थी। उसे लगा कि वो टीम के आने के पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस क्यों न कर ले, इसलिए एरिका सिटी थिएटर के अंदर अकेली गई और स्टेज पर अपने प्रैक्टिस यानी कि परफॉर्मेंस करने लगी। जब एरिका परफॉर्मेंस कर रही थी तो उसे डर तो लग रहा था क्योंकि वो थिएटर इतना ज्यादा बड़ा था और वहां पर अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन उसका सारा ध्यान उसकी परफॉर्मेंस था। इसके लिए उसे डर के अलावा भी उसकी परफॉर्मेंस पर उसका ध्यान था। जब एरिका स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी तो उसे अचानक सुनाई दी तालियों की आवाज और अचानक से एरिका के सामने सालों से बंद झूमर की लाइट भी शुरू हो गई और उसने देखा कि ऑडियंस के अंदर बालकनी के ऊपर एक औरत एरिका को देखकर घूर रही थी। एरिका ने जब उस औरत को देखा तो उसने तुरंत उनसे पूछा कि कौन हो आप। उस औरत ने एरिका को कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद वो औरत वहां से गायब हो गई। एरिका के ये तो समझ में आ चुका था कि वो थिएटर सेफ नहीं है, तो एरिका जैसे ही जाने की सोच रही थी तो एरिका को घुटन होने लगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एरिका को ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसका गला दबा रहा था। ये सभी बातें एरिका के जब समझ में आई
तो वे तुरंत थिएटर को छोड़कर जाने लगी। वे थिएटर के मेन दरवाजे डोर की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही नजदीक गई तो थिएटर की सारी लाइट शुरू हो गई और वे दरवाजा पक्की तरह से बंद हो गया। एरिका बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी लेकिन वे दरवाजा नहीं खुल रहा था। जब वे सारी लाइट शुरू हो गई तो उसने देखा कि पूरा थिएटर दर्शकों से, ऑडियंस से भर चुका था। सारे कुर्सी जो कि उस थिएटर में थी उस पे ऑडियंस आ चुके थे और उसने फिर से पलटकर जब स्टेज को देखा तो वहां पर एक खतरनाक चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत परफॉर्मेंस कर रही थी। एरिका ने जब गौर से देखा तो ये वही औरत थी जो उसे थोड़ी देर पहले बालकनी में दिख रही थी। एरिका जब ये सब खतरनाक मंजर देख रही थी तो अचानक उस दरवाजे पे खटखटाने की आवाज एरिका को सुनाई देने लगी। तो वो दरवाजा जब बहुत जोर से खटखटा रहा था तो अचानक किसी ने उस दरवाजे को खोल दिया। तो एरिका ने देखा कि और कोई नहीं, उसके टीम के सारे दोस्त थिएटर में आ चुके हैं। तो एरिका ने पलट कर देखा तो सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी, वो झूमर भी बंद हो चुका था, स्टेज पर कोई नहीं था और म्यूजिक भी बंद हो चुका था और कोई भी ऑडियंस थिएटर में नहीं था। एरिका ने उसके साथ घटी हुई सारी घटना को अपनी पूरी टीम, अपने पूरे दोस्तों को बताया। इतना ही नहीं बल्कि उसने इस सारी घटना को सिटी थिएटर के मैनेजमेंट को बताया। तो उसे पता चला ईवा ग्रे की कहानी के बारे में। ऐसा लोगों का आज भी मानना है कि ईवा ग्रे हैलोवीन की रात को आज भी सिटी थिएटर आती है और अपनी परफॉर्मेंस को पूरा करती है। और कोई अगर उसे इस ये करने से रोकता है, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस करने से रोकता है, तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ती। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्टोरी में कितनी सच्चाई है? क्या ये स्टोरी सच्ची है या फिर ये कोई मनगढ़ंत कहानी है जो कि सिटी थिएटर को हथियाने के लिए की गई थी? आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही हॉरर स्टोरीज और क्राइम वीडियोज के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।